हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको बताया यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पुलिस रिक्रूटमेंट अभी चली हुई है। सो फ्रेंड्स, आपकी रिक्रूटमेंट के संबंध में कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स जारी की गई है, जैसे कि रनिंग कब से कब तक होगी। ठीक है, रनिंग की जो डिटेल है वो जारी कर दी गई है। अंतिम परिणाम की डिटेल्स भी कुछ जारी की गई है। ठीक है, और ट्रेनिंग एक्सपेक्टेड जो ट्रेनिंग है उसकी भी बात करेंगे। डीवी के बाद आपका रनिंग, मेडिकल और आपका जो फाइनल रिजल्ट है ये सब कब तक आ रहे होंगे। इसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जारी की गई है आज न्यूज़पेपर के माध्यम से, और हम भी बात करेंगे कि आगामी जो आपके एक्सपेक्टेड जो शेड्यूल होंगे इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग क्या संभावित हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करना, जिससे सभी अपडेट्स आप तक प्राप्त होते रहे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी जो ट्रेनिंग होने वाली है इसके संबंध में एक आरटी संदेश के लिए एक नोटिस जारी किया गया है। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है, सेवा में समस्त प्रभारी निरीक्षक, शाखा प्रभारी निरीक्षक जनपद मिर्जापुर की ओर से ये नोटिस जारी किया गया है। ठीक है, अब इसमें बताया गया है प्रतिसार निरीक्षक मिर्जापुर की ओर भेजा गया है। ठीक है, और 31 जनवरी को ये लेटर भेजा गया है। इसमें बताया गया है, अवगत करना है कि वर्तमान में प्रचलित आरक्षी नागरिक पुलिस की सीधी भर्ती 2023 की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत जनपद में आरटीसी परीक्षण के लिए 400 की संख्या में रिक्रूटों का आगमन प्रस्तावित है। ठीक है, जिनके व्यवस्थापन हेतु बैरक, मेस, स्कूल आदि की प्राथमिक तैयारी चल रही है। इस क्रम में आपके थाना चौकी के कर्मी जिनका स्थानांतरण होने के उपरांत संबंधित थानों पर जा चुके हैं, उनका सामान पुलिस लाइन के बैरकों में अभी भी पड़ा है। ठीक है, तो ये जो नोटिस जारी किया गया है ये बताया गया है कि जिन लोगों का ट्रांसफ़र हो चुका है डिस्ट्रिक्ट मिर्ज़ापुर से, उनका कुछ सामान यहाँ पर पड़ा हुआ है बैरक वगैरह में, तो उनको हटाने के लिए ये चीज़ें बताई गई है। ठीक है, जिसमें बताया गया है जिनसे आने वाली आरटीसी हेतु व्यवस्थापन में काफ़ी कठिनाई उत्पन्न होगी। अतः आप लोगों से संबंधित कर्मियों को अवगत कराए कि पुलिस लाइन बैरक से अपना सामान 7 दिवस के अंदर हटा लें, अन्यथा अग्रिम कार्रवाई कर सामान नियमानुसार जमा कर दिया जाएगा। तो ये जो नोटिस जारी किया गया है ये इतना बड़ा कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जरूर मेंशन की गई है कि जनपद मिर्ज़ापुर में, ठीक है, जनपद मिर्ज़ापुर के जो बैरिक्स वगैरह हैं उनको खाली करने के लिए आदेश जारी कर दिया गया है। जो रिक्रूट वहाँ से ट्रांसफ़र हो चुके हैं तो उनका जो सामान वहाँ पर रखा हुआ है उनको हटाने के लिए ये चीज़ें जारी की गई हैं। तो ये एक छोटा सा नोटिस जारी किया गया है मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, और जो नेक्स्ट बात करते हैं हम। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ बताया गया है सिपाही भर्ती शारीरिक दक्षता परीक्षा 10 फरवरी से होंगे स्टार्ट। ठीक है, इसमें बताया गया है पहले चरण के प्रवेश पत्र 3 और दूसरे चरण के प्रवेश पत्र 10 फरवरी से हो सकेंगे डाउनलोड। जैसे कि आपने भर्ती बोर्ड का जो नोटिस है वो भी देखा था। इसमें बताया गया है सिपाही भर्ती परीक्षा की शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि दौड़ 10 फरवरी से आयोजित होगी। शारीरिक मानक परीक्षा और दस्तावेजों के सत्यापन में सफल अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे। बोर्ड ने अभ्यर्थी को सूचित किया है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा 2 चरण में आयोजित कराई जाएगी। ठीक है, इसमें बताया गया है पहले चरण में दौड़ के लिए हर अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की लिंक 3 फरवरी को, जबकि दूसरे चरण की लिंक 10 फरवरी को जारी की जाएगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा 27 फरवरी तक चलेगी। ठीक है, तो ये जो चीज़ें यहाँ पर बताई गई है ये न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग बताया गया है कि आपकी जो रनिंग होगी ये 27 फरवरी तक चलेगी। लेकिन इसमें एक बात यहाँ पर थोड़ा सा डाउटफुल है कि यहाँ पर जो बच्चे रनिंग की, ठीक है, रनिंग की डेट चेंज कराएंगे। ठीक है, क्योंकि भर्ती बोर्ड ने मौका दिया है यदि आप ऑन डेट रनिंग नहीं कर पाते हो तो आपको मौका दिया जाएगा कि आप डीवी की तरह इसमें भी डेट चेंज करा सकते हो। ठीक है, तो जो ये 17 दिन होंगे, ठीक है, ये 70 डेज होंगे, क्या इनमें जो बच्चे रनिंग की डेट चेंज कराते हैं, यदि जो बच्चे डेट चेंज कराते हैं तो वो डेट इनमें इंक्लूड होगी या फिर नहीं। ठीक है, ये चीज़ें देखने की बात होगी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग ये चीज़ें बताई गई है। यहाँ पर बताया गया है कि 27 फरवरी तक आपकी जो रनिंग है वो कंप्लीट हो रही होगी। ठीक है,
हालांकि इसमें अभी तक कुछ भी ऑफिशियल नहीं है कि 27 फरवरी तक चलेगी या फिर नहीं चलेगी। ठीक है, जब आपकी ऑफिशियल कोई इसके संबंध में आदेश जारी किया जाएगा कि 10 फरवरी से 27 फरवरी तक आपकी फिजिकल होगी, तो आप मानकर चलिएगा कि लगभग 27 फरवरी तक आपकी जो रनिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग बताया गया है कि मार्च में ही इसका परिणाम जारी किया जाएगा। अब मार्च में इसका परिणाम, ठीक है, अब यहाँ पर बताया गया है कि मार्च में ही इसका परिणाम जारी किया जाएगा। अब लेकिन यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा सा न्यूज़पेपर वालों ने यहाँ पर थोड़ा गोलमोल लिखा हुआ है। अब ये जो परिणाम मार्च में ही जारी किया जाएगा, ये शारीरिक दक्षता परिणाम होगा या फिर आपका फाइनल परिणाम होगा इस भर्ती का। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर देखने लायक होगी, क्योंकि जो चीज़ें की जिस परिणाम की यहाँ पर बात हो रही है वो यहाँ पर शारीरिक दक्षता परीक्षा लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे बताया है शारीरिक दक्षता परीक्षा 27 फरवरी तक चलेगी और मार्च में इसका परिणाम जारी किया जाएगा। ठीक है, यदि फाइनल रिजल्ट की यहाँ पर बात होती तो ऐसा लिखा होता कि मार्च में भर्ती का फाइनल परिणाम जारी किया जाएगा, अंतिम परिणाम। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर जो चीज़ें लिखी गई है उसमें थोड़ा सा घुमाने वाली बात की गई है। तो अभी आप मानकर चलिए कि यदि मार्च में ये चीज़ें लिखी गई है, क्योंकि जो रनिंग का जो रिजल्ट होगा वो ऑन डे दिया जाएगा। ठीक है, डे में ही दे दिया जाएगा, जिस दिन आपकी रनिंग होगी उसी दिन ही आपका हो जाएगा। लेकिन 27 फरवरी से यदि आप मानकर चलिए कि 27 फरवरी में आपकी फिजिकल कंप्लीट होते हैं। ठीक है, 27 फरवरी में जब आपकी फिजिकल रनिंग कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, हम मानकर चलते हैं कि इसमें जो बच्चे डेट एक्सटेंड कराएंगे उनको भी इंक्लूड करके बताया है। लेकिन मार्च में देखिए, हमें पर्सनली नहीं लगता कि आपका 1 महीने के अंदर अंदर रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, कि आप मानकर चलिए कि मिड 15 अप्रैल यानी कि मिड अप्रैल तक आपकी जो परीक्षा का जो फाइनल रिजल्ट है वो आपको जाते हुए दिख रहा होगा। क्योंकि आपने देखा होगा जब आपकी 30 अगस्त को आपकी परीक्षा हुई थी। ठीक है, 30 अगस्त को परीक्षा हुई थी और लगभग 15 सितंबर के आसपास आपकी आंसर की आई थी। तो उसमें भी बताया गया था कि 30 सितंबर तक आपकी जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, उस टाइम पर भी ये चीज़ें बताई गई थी। ठीक है, तो आपका जो रिजल्ट की जो उस टाइम पर कुछ आर्टिकल पब्लिश किए गए थे न्यूज़पेपर के माध्यम से, बताया गया था कि 30 सितंबर तक आपका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। और रिजल्ट कब आया आपका? नवंबर 21 को। ठीक है, तो देखिए ये चीज़ें हमें पर्सनली नहीं लगता। यदि यहाँ पर फाइनल रिजल्ट की बात हो रही है तो फाइनल रिजल्ट हमारे अकॉर्डिंग तो कम से कम आपको 15 अप्रैल तक देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, बाकी क्या होता है वो तो ऑन डेट पता लगेगा, लेकिन ये हमें कंफर्म नहीं लग रहा अभी कि अप्रैल में आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, देखिए इसके बाद बोर्ड ने कहा कि यदि अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में कठिनाई हो रही तो हेल्पलाइन नंबर ये यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, ये देखिए इसके बाद में बोर्ड ने शारीरिक दक्षता परीक्षा की प्रक्रिया भी निर्धारित कर दिया है, जिसके तहत पुरुष अभ्यर्थी को 25 मिनट में 4800 मीटर जबकि महिला अभ्यर्थी को 2400 मीटर की दौड़ 14 मिनट में पूरी करनी होगी। ठीक है, समिति कराएगी परीक्षा। ठीक है, देखिए ये सब चीज़ें जो आप यहाँ पर देख रहे हो, ये सब चीज़ें यहाँ पर जो आपको देखने को मिल रही है, आपने लगभग अभी दो दिन पहले, ठीक है, 2 दिन पहले जो नोटिस आया था ना वेबसाइट पर, जो नोटिस वेबसाइट पर आया था, ये वही नोटिस यहाँ पर आपको अब न्यूज़पेपर के आर्टिकल में दिया गया है। ठीक है, सेम टू सेम जो चीज़ें यहाँ पर लिखी गई है, सेम टू सेम आपको जो भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर नोटिस पब्लिश किया गया है ना डीवीपी आपकी रनिंग का, वो नोटिस की चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल रही होगी। ठीक है, अब एक बात यहाँ पर बताइए मुझे, उस नोटिस में जो भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर नोटिस दिया गया है उसमें कहीं ये चीज़ें लिखी है कि आपकी जो रनिंग होगी ये 27 फेब तक होगी, या उसमें कहीं ये चीज़ें लिखी है कि आपका जो रिजल्ट है वो मार्च में जारी कर दिया जाएगा? देखिए ये 2 चीज़ें यहाँ पर ऐसी है जो एक्स्ट्रा लिखी गई है, एक्स्ट्रा है। अदरवाइज सारी जो चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं वो सब आपकी भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर जो नोटिस है वो चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, मानकर चलते हैं कि 27 फरवरी तक ये रनिंग कंप्लीट करा लेंगे, तो हमें पर्सनली नहीं लगता कि अगले 31 से 32 दिन में ये रिजल्ट
दे देंगे। देखिए हमें नहीं लगता आपका रिजल्ट जो होगा वो मिड अप्रैल तक आपका जाता हुआ दिखेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर बताया गया है परीक्षा में सेंधमारी रोकने के लिए सीसीटीवी और बायोमेट्रिक चीज़ों का भी व्यवस्था की गई है। ठीक है, ये सब चीज़ें वही हैं जो आपको नोटिस में दी गई हैं। ठीक है, इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट अपडेट जारी की गई है वो है आपकी आरटीसी से संबंधित। इसके बाद में जो बताया गया है ये बताई गई है आपकी ट्रेनिंग से संबंधित। यहाँ बताया गया है बरेली को मिले 1473 रिक्रूट लेंगे प्रशिक्षण। एडीजी जोन रमित शर्मा ने पुलिस लाइंस का किया निरीक्षण। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है उत्तर प्रदेश आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 23 के बाद जिले को 1473 रिक्रूट आरक्षी मिले हैं। इनका जरूरी प्रशिक्षण यहाँ रिजर्व पुलिस लाइन में होगा। एडीजी जोन रमित शर्मा ने शुक्रवार को रिक्रूट के प्रशिक्षण को लाइन में मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता व कार्य योजना के क्रियान्वयन के संबंध में व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। ठीक है, इस दौरान उन्होंने अधीनस्थों को जरूरी निर्देश दिए। रिक्रूट आरक्षी के उच्च कोटि के प्रशिक्षण को मूलभूत सुविधाओं आवासीय भवन, ठीक है, भोजनालय, स्वच्छ पेयजल, स्नानगार, शौचालय, प्रशिक्षण उपकरण प्रशिक्षण आदि व्यवस्थाओं को निर्धारित मानक के अनुरूप से पूर्ण करने के संबंध में जरूरी दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए। बरेली जोन को प्रस्तावित जेटीसी के लिए 7641 रिक्रूट आरक्षी होंगे। ठीक है, जिसमें बरेली को 1473 रिक्रूट आरक्षी, ठीक है, बदायूं को 1219, पीलीभीत को 657, शाहजहांपुर को 1062, संभल को 710, ठीक है, बिजनौर को 1181, अमरोहा को 286, मुरादाबाद को 514 है, रामपुर को 359 जो कैंडिडेट है वो प्रस्तावित यहाँ पर किए गए हैं। इसके बाद में बताया गया है निरीक्षण के समय एसएसपी अनुराग आर्य, एसपी सिटी मानुष पारिक, सीओ सेकंड नोडल अधिकारी आरटीसी संदीप व अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। तो ये जो ट्रेनिंग की आपकी जो शेड्यूल है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो अलग अलग जिलों में तैयारियां है वो स्टार्ट आपकी हो चुकी हैं। नेक्स्ट जो बताई गई है यहाँ पर पुलिस भर्ती परीक्षा में फर्जी प्रमाण पत्र के साथ 7 लोग पकड़े गए हैं। ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। ये जो बात बताई गई है ये कासगंज डिस्ट्रिक्ट की है। पुलिस भर्ती परीक्षा में फर्जी प्रमाण पत्र के साथ 7 अभ्यर्थी पकड़े गए हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के नाम पर नौकरी करने के लिए भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुए थे। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। तो ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई है कि 7 लोगों को पकड़ लिया गया है जिनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। सो फ्रेंड्स, ये आपकी जो रिक्रूटमेंट होने वाली है इसके संबंध में कुछ लेटेस्ट अपडेट जारी की गई थी न्यूज़पेपर के माध्यम से। ठीक है, सो फ्रेंड्स फर्दर जो भी अपडेट्स होगी आपकी रिक्रूटमेंट से रिलेटेड आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करना जिससे सभी अपडेट्स आप तक प्राप्त होते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।